हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने ये है सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन की सीरीज है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली का क्वेश्चन आपको ईजिली मिल सके। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसकी सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 27 नंबर कि तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की। ऑप्शन ए मंगलौर की संधि, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टन की संधि, ऑप्शन सी मैसूर की संधि या ऑप्शन डी बदनूर की संधि। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी श्रीरंगपट्टन की संधि जो है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किया। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, या ऑप्शन सी मात्र देवी की उपासना की जाती थी, या ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें गलत आंसर पूछा है, तो ऑप्शन डी होगा, यानी लोग लोहे से परिचित थे। तो ये गलत है, जो गलत है वही सही, यानी ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 29 नंबर कि गुजरात से गोवा तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कर्नाटक तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, या ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, या ऑप्शन डी कोकड़ तट। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कोकड़ तट कहा जाता है। ठीक है, गुजरात से गोवा तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को कोकड़ तट कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि हिंडन किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, या ऑप्शन डी गोदावरी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यमुना जो है हिंडन नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बाकी के तीनों हैं, जैसे कि गंगा, नर्मदा और गोदावरी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है, यानी मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है। ऑप्शन है पहला मौसमी वर्षा, ऑप्शन बी अनिश्चित वर्षा, ऑप्शन सी वर्षा का असमान वितरण, या ऑप्शन डी वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ठीक है, नहीं है, जो नहीं है वही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, यानी अटलांटिक महासागर में डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर कि किम्बले प्रसिद्ध है।
ऑप्शन ए सोना के उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी हीरे के उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, या ऑप्शन डी तांबे के उत्पादन के लिए। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है हीरे के उत्पादन के लिए किम्बले प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों में अपर हाउस की संख्या किसे दी जाती है। ऑप्शन ए लोकसभा को, ऑप्शन बी राज्यसभा को, या ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा राज्यसभा को सदन के दोनों सदनों में अपर हाउस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर कि प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी उप प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने वो है 36 नंबर कि संघीय सरकार के काम करने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, या ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी शक्तियों का संतुलन, या ऑप्शन डी है शक्तियों का समावेशन। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 36 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी केंद्र और राज्य के बीच के शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, संघीय सरकार के काम करने का सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन ए साख निर्माण, ऑप्शन बी बिलों की कटौती, ऑप्शन सी अन्य बैंकों का स्वामित्व, या ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने वो है 38 नंबर कि बजटीय घाटा का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कुल प्राप्तियां यानी कुल व्यय, या ऑप्शन बी है राजस्व प्राप्तियां यानी राजस्व व्यय, ऑप्शन सी है बजटीय घाटा प्लस उधार और अन्य देयता, या ऑप्शन डी है राजकोषीय घाटा या ब्याज की अदायगी। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर वो होगा कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से कई तरह के रंग दिखाई देते हैं। इसका कारण है ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी व्यक्तीकरण, या ऑप्शन डी परावर्तन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन सी, यानी व्यक्तीकरण के कारण जो है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से कई तरह के रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर कि सपाट यानी पैरों वाला जिसे फ्लैट फुटेड कहते हैं ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत के प्रति इकाई क्षेत्र पर दाब कम हो जाता है, या ऑप्शन बी है संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब बढ़ जाता है, या ऑप्शन सी संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है, या ऑप्शन डी संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर दाब बढ़ जाता है। बताइए इस प्रश्न का 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत की प्रति इकाई क्षेत्र पर दाब कम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफंक्शन द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी HIV या ऑप्शन डी मलेरिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी टाइफाइड जो है होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त एल्युमिनियम ब्रांज एम एक एलआई है, जैसे कि ऑप्शन ए कॉपर, सिल्वर, निकिल का है, या ऑप्शन बी कॉपर तथा एल्युमिनियम का, या ऑप्शन डी कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम का, या ऑप्शन डी कॉपर, निकिल, एल्युमिनियम का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बर्तन बनाने में प्रयुक्त एल्युमिनियम ब्रांज जो है कॉपर तथा एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर कि लोहे को जंग लगता है, ऑप्शन ए ऑक्सीकरण के साथ, या ऑप्शन बी कार्बोनेटीकरण के साथ, या ऑप्शन सी अल्पशल्क के कारण, या ऑप्शन डी संक्षारण के कारण। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 43 नंबर का। तो दोस्तों लोहे में जंग लगने का कारण जो होता है वो ऑक्सीकरण के कारण जो होता है लोहे में जंग लगता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, या ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, या तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए, 3 ऑप्शन में ही बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चों का संभवतः रुधिर वर्ग का होगा। ऑप्शन ए या बी, या ऑप्शन बी है बी ए या बी या O, या ऑप्शन सी है ए या AB या O ग्रुप, या ऑप्शन डी है ए या बी या AB या O ग्रुप। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए या बी ग्रुप का। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर, एक कंप्यूटर स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है ऑप्शन ए 8 द्विधारी अंकों का, ऑप्शन बी 2 द्विधारी अंकों का, ऑप्शन सी 8 दशमलव अंकों का, या ऑप्शन डी 2 दशमलव अंक का। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 द्विधारी अंकों का। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर कि 26 नवंबर को हम किस रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में, ऑप्शन बी विश्व मितव्ययिता दिवस के रूप में, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, या ऑप्शन डी संविधान दिवस के रूप में। बताइए इस प्रश्न का आंसर सबको पता होगा। तो दोस्तों 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 48 नंबर कि जुलाई 2021 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी इंद्र नौसेना को बाल्टिक सागर में किया था। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी अमेरिका। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी रूस। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, विश्व व एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप को वर्ष 2021 में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी अगरतला, या ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी गुवाहाटी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 49 नंबर का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कोलकाता यानी कोलकाता शहर में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 नंबर कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, या ऑप्शन डी युवान।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेशनल पीपुल कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, तो डेली इस तरह आपके 25 क्वेश्चन के सीरीज मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे एग्जाम जैसे कि एसएससी, पुलिस, लेखपाल, पुलिस और अदर एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, तो आज ये पहला जो है सीरीज़ है, नंबर 1 है। आई होप कि काफ़ी आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड, कॉलिंग्स, पीयर ग्रुप जिनसे रिलेटिव हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।